नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एक हिस्सा। मतलब जब प्रोजेक्टाइल कहां से कहां है, ग्राउंड टू ग्राउंड। एक ही वीडियो में सब मामला खत्म कर देंगे। तो ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है। यू एंगल से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया एंगल क्या है, थीटा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा विद हॉरिजॉन्टल है बेटा। एक एक बात को ध्यान से सुनना, विद हॉरिजॉन्टल है। यहीं पे गलती करते हो तुम लोग, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी कर देते हो। विद अगर वर्टिकल दिया होता तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता, 90 माइनस थीटा। थीटा नहीं। अब देखो, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, वर्टिकल होगा यू साइन थीटा। सही बात है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन को देखो, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। वर्टिकल में है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ है। मतलब कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो नीचे खींचने की कोशिश की जाएगी ग्रेविटी के द्वारा, बट हॉरिजॉन्टल में नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यू cos थीटा। यहां पे जाओगे तब भी हॉरिजॉन्टल यू cos थीटा, यहां पे भी यू cos थीटा, यहां पे भी यू cos थीटा। कहीं भी पॉइंट ले हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, यू cos थीटा। अब जब एक टाइम आएगा ऐसे कि मैं एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचूंगा, फिर बॉल नीचे आना शुरू करेगा। मान लो मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो बॉल ऐसे जाएगा 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 जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, फिर नीचे आएगा आएगा। जब मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो यहां पे सिर्फ इसकी स्पीड क्या होगी, u cos थीटा। u cos थीटा होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0। देख बेटा, डायग्राम बना के एक एक चीज नोट करना। अब खास खास चीजें स्पेशली वो पूछेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट अचीव किया तो मैक्सिमम हाइट होगा कितना, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ये तो हमने मैक्सिमम निकाल लिया किसमें, वर्टिकल में। अब हॉरिजॉन्टल में भी तो कोई डिस्टेंस कवर करेगा वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड है, उसको हम कहते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये 2 बाहर मत निकाल देना बेटा, 2 अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाइड है। अब रेंज और हाइट के बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। रतन चार्ट है, r tan थीटा बराबर 4h। अब कभी कभार पूछ लेता भाई मैक्सिमम रेंज कब होगा, कितना होगा, तो मैक्सिमम रेंज होगा यू स्क्वायर बाय जी, जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मैक्सिमम रेंज कब आएगा, जब ये साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा। कितनी होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 1 होती है। तो 1 होती है तो उसके लिए ये एंगल क्या है, 2 थीटा। 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। 2 थीटा को होना पड़ेगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे 1 लेता है, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो जो रेंज है वो मैक्सिमम आएगा। अब एक केस देखते हैं कि मैं कैसे प्रोजेक्ट करूं कि हाइट मेरी ज्यादा से ज्यादा है, स्पीड वही यू है। तो मैंने बोला हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1। किस पे होता है, 90 डिग्री पे, यानी एंगल थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब मैंने क्यों बोला कि एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में क्या पूछता है और तुम लोग लैंग्वेज समझ नहीं पाते। क्वेश्चन में क्या पूछता है और तुम लोग लैंग्वेज समझ नहीं पाते। क्वेश्चन में पूछता है कि हाइट बताओ, फाइंड हाइट, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को यू से देखा गया, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। अब रेंज मैक्सिमम कब आता है, रेंज मैक्सिमम आता है जब थीटा क्या होता है बेटा 45 डिग्री। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, ये वो हाइट है जब हम रेंज मैक्सिमम वाला केस ले रहे हैं। तो थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। तो हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो नीचे 2 आ जाएगा, और 2g तो होता ही है फॉर्मूले में नीचे। तो कितना आ जाएगा उस केस में हाइट, यू स्क्वायर बाय 4g, यू स्क्वायर बाय 4g। सिमिलरली क्वेश्चन क्या हो सकता है कि फाइंड रेंज व्हेन हाइट इज मैक्सिमम। हालांकि ये पूछा नहीं जाता यूजुअली, फाइंड रेंज उस केस में व्हेन हाइट इज मैक्सिमम। हाइट क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम होना चाहिए। हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, यू स्पीड से फेंका जा रहा है। मुझे ज्यादा से ज्यादा हाइट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी स्पीड किस डायरेक्शन में दे दूं, ऊपर की डायरेक्शन में। सही बात है। तो थीटा क्या हो जाएगा
90 डिग्री प्रोजेक्टाइल सीधे सीधे ऊपर फेंक दूं। अब अगर सीधे ऊपर जाएगा तो सीधे नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली उस केस में रेंज क्या हो जाएगा, 0। फॉर्मूला में भी डालेगा तब भी वही जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, 0। तो होपफुली ये आइडिया तो समझा होगा। अब मैं क्या बोल रहा था कि एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक और फॉर्मूला नोट करने लायक है कि मान लो कि मैं प्रोजेक्टाइल फेंका यू से, वो किसी पॉइंट पे पहुंचा, वहां पे स्पीड मान लो उसने दे दिया कि v है, एंगल नहीं बताया कि अल्फा कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो मैंने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो u cos थीटा यहां पे भी है, तो यहां पे भी क्या होगी u cos थीटा, यानी अपने फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं, v cos अल्फा बराबर u cos थीटा। u पता है, थीटा पता है, स्पीड बताई है उसने, एंगल अल्फा निकाल सकता है क्या, आराम से निकाल सकता है। मान ले एंगल दे दिया है, एंगल दे दिया है, मान ले, ठीक है, कि एंगल जो है वो अल्फा बना रहा है, स्पीड नहीं दिया, तो इस फॉर्मूले में u पता है, थीटा पता है, अल्फा पता है, तो क्या v निकाल दे, सॉरी v नहीं निकालना था मुझे अल्फा निकालना था, नहीं अल्फा तो हमने पहले निकाला था, v निकालना था, v निकालना था। तो समझ तो गया हो यार। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट पे तू जा रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इस पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है। नीट वालों के लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं एक और चीज की, कि मान लो कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो सेम हाइट वो 2 बार अचीव करेगा, सेम हाइट वो कितने बार अचीव करेगा, 2 बार, जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो ये देख, ये हाइट को अगर तू h मान रहा है, ये हाइट को अगर तू h मान रहा है, तो सेम ही लेवल पे ना, ये हाइट भी क्या होगा, h। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में सेम हाइट को 2 बार अचीव करेगा। अब खास बात देख इन 2 पॉइंट्स की, इन 2 पॉइंट्स की खास बात देख, 2 पॉइंट्स की खास बात करते हैं। तो यहां पे अगर स्पीड ऊपर जाते समय v होगा ना, तो इधर भी नीचे आते समय क्या होगा, v होगा। ये अगर एंगल इधर से अल्फा बना रहा होगा ना, ये भी हॉरिजॉन्टल से अल्फा ही बना रहा होगा, ठीक। और जो देख ले, अब हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर तू निकालेगा तो यहां से क्या आ रहा है, v cos अल्फा, और यहां से भी क्या आएगा, v cos अल्फा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट करने लायक। अब एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, भाई जरूर थोड़ा कि मैक्सिमम हाइट पूछे, किसी भी टाइम पे हाइट पूछ सकता है, टाइम पे पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं है किसी भी टाइम पे अगर वो हाइट पूछना चाहे। क्यों भाई, क्यों? तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मान ले भाई बता दिया गया है, क्या बताया गया है अपने को बता दिया गया है कि मतलब जो अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो अपने को इंडिकेट क्या करता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर मेरे को पता चल गया ना, तो प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता चल गया तो प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो मान लीजिए मेरा प्रोजेक्टाइल है, तो उसने मान लो क्वेश्चन में पूछा कि अगर वो हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस चला है तो बता वर्टिकल में जो डिस्टेंस y चला है वो कितना होगा। तो x और y के बीच में संबंध, हॉरिजॉन्टल में कितना चला और वर्टिकल में कितना चला, उनके बीच में जो संबंध निकालता है उसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ ले। क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल तो लेते हैं। मैंने बोला यार वो जितने टाइम में x चलेगा उतने टाइम में y चलेगा और तब जाके यहां पे पहुंचेगा ना। तो यहां से यहां चलने का टाइम, यहां से यहां चलने का टाइम, टाइम तो सेम है। प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है u स्पीड से और एंगल है थीटा। इस पे क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे कैसे पूछ सकता है। तो बेटा क्या बोला गया, u स्पीड से फेंका गया और एंगल क्या है थीटा। जितने टाइम में x चलेगा उतने में y चलेगा, सही बात है। तो टाइम दोनों का सेम रहेगा। अब देख इधर अपनी स्पीड क्या होगी u cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या होगा u sin थीटा। दोनों को अलग अलग डील कर।
तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है, मान ले टाइम लग रहा है क्या t, तो बोलेगा यार अपने में t भी आएगा क्या, नहीं t को एलिमिनेट कर देंगे, टेंशन मत ले, कैसे करेंगे अभी बताता हूं। तो मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस चला x, टाइम लगा t। यही बात तो मेरे को खाली हॉरिजॉन्टल से पता चल सकता है, और क्या पता चलेगा, इतना ही बात पता चलेगा मेरे को। तो यहां से टाइम आएगा क्या, तो टाइम बराबर x बाय यू कॉस थीटा, टाइम पता चल गया x के टर्म्स में, u cos थीटा तो अपने को पता ही होगा। अब ये टाइम को मैं वर्टिकल मोशन में यूज करूंगा, और फॉर्मूला क्या होगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उससे अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस यू स्क्वायर जी यू स्क्वायर जी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर ना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ माइनस इसलिए लगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे लग रही है, हाफ ए ये जी टी स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यार यूजली इसको याद रखता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ओरली डिराइव हो जाता है। ठीक है, पहले मैं यहां से टाइम निकाल लेता हूं, ओरल बता दूंगा यार क्या होगा, एक्स बाय यू कॉस थीटा, उस टाइम को मैं कहां यूज करूंगा, वर्टिकल मोशन में यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखिए यहां पे मैं गलती कर रहा था, बट ओरली मैंने कर लिया क्योंकि टाइम मेरे को पता नहीं। ये आता है अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अगर मान लो तेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दिया गया है, तो क्या तू प्रोजेक्टर के बारे में सारी चीज बता सकता है, मैंने बोला बिल्कुल बता सकते हैं। एग्जांपल तौर पे देखते हैं, तो अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बस ध्यान में रखना क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ है, ये ऊपर g है, ये x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पे देखकर वो क्वेश्चन दिखाया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख के क्या क्या तो पता कर सकता है, प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ पता कर सकता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया y इज इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर। अब ध्यान दे, मान ले उसने पूछा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, मैं बता सकता हूं क्या, मैंने बोला हाँ, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर कर। तो मैंने बोला x के साथ कौन है, यहां पे 3, और यहां पे x के साथ कौन है, tan थीटा, यानी सीधे सीधे बोल tan थीटा किसके बराबर, 3 के बराबर, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आया, tan इनवर्स 3। ले हो गया। अब किसके बारे में पूछेगा, बोलेगा दो ही तो मेन चीज थी, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एक स्पीड u। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो अब देख इधर इसके साथ क्या है 4, ये 4 किसके बराबर होगा, जो इसके साथ ये जो कांस्टेंट है इनके बराबर होगा, सही बात है। तो यहां से लिख दे g बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। g की वैल्यू तेरे को पता ही है, जेई वाले 9.8 प्रेफर करना और नीट वाले 10 लेके चल सकते हैं। अब देख हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन है 10 ले लो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए तो 10 चलता है, 10 डाल के चलो। अब देख मेरे को क्या निकालना है, u निकालना है, cos स्क्वायर थीटा पता चलेगा, मैंने बोला यार tan थीटा पता है, क्या cos थीटा नहीं पता चलेगा। ट्राइंगल बना, ये एंगल थीटा, tan थीटा पता है, यानी ये 3 ये 1, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो cos थीटा कितना आ गया, यहां से सीधे सीधे बताया, cos थीटा आ गया बड़ा सिंपल 1 बाय रूट 10। इसका स्क्वायर कर तो बन जाएगा 1 बाय 10, स्क्वायर करेगा तो क्या बन जाएगा 1 बाय 10, यहां पे डाल दे। तो u स्क्वायर को उधर ले आ और ये 4 को इधर ले आ, तो हो जाएगा g बाय 4 टू जा 8, cos स्क्वायर थीटा कितना बना था 1 बाय 10, तो 1 नीचे हो जाएगा और 10 चला जाएगा ऊपर, बराबर
u स्क्वायर। g को अगर तुमने 10 मान लिया तो इसका स्क्वायर रूट करना है, तो ये 10 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 4 2 8, सही बात है। तो जैसे स्क्वायर रूट डालेगा 10 बाहर आ जाएगा और नीचे बन जाएगा 8 का 2√2। ये अपना u आ गया बेटा, ये 5 से जाएगा तो 5/√2 अपना स्पीड आएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता लगना, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के बारे में सब कुछ पता है। तो ये बस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और फॉर्मूले थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के। हम बाकी भी केसेस देखेंगे, बट ग्राउंड टू ग्राउंड में यही इंपॉर्टेंट आइडिया है। उसके अलावा बस एक हिदायत है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कभी कभार तू जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है और तू बता कुछ और रहा है, तो रट्टी रटाई चीजों पे मत चल, क्वेश्चन को ध्यान से सुन, कहना क्या चाहता है, तब जाके आंसर निकालने की कोशिश करना। मैक्सिमम बच्चे यही भी गलती करते हैं, क्वेश्चन ही ध्यान से सुनते नहीं कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। वरना काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन को एलिमिनेट करने से ही हो जाए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने से ही हो जाएगा। वो मैं जेईई मेन के पीवाईक्यू सीरीज में ही बताऊंगा, उसको नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो होपफुली आइडिया समझ आया होगा। तो तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।